उसमें जुर्म को भी आइडेंटिफाई किया गया है और मुजरिम को भी आइडेंटिफाई किया गया है। जुर्म था एक फ्रॉड इलेक्शन कंडक्ट करवाना और उसमें मुजरिम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके हवारी, जो कि इलेक्शन कमीशन में बाकी 4 कमिश्नर साहिबान बैठे हुए हैं। तो हम इनके खिलाफ इस हफ्ते से एक प्रॉपर मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके खदोखाल के बारे में मैं कल एक बयानिया जारी कर दूंगा। लेकिन हम इन डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिस जुर्म की निशानदेही की गई है और जिस मुजरिम और उसके हवारियों की निशानदेही की गई है, इनको आप एहतसाब के दायरे में लाएं, इनको अपनी पोजीशन से डिसमिस करें और इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। एक फ्रॉड इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट किया है। किसी भी जमहूरी कल्चर में ये सबसे बड़ा जुर्म होता है कि आप अवाम के मैंडेट को फ्रॉड से चोरी करें, जो इस मुल्क में हुआ है। मेरे दोस्त वकास ने कोई बात की है शरीफों के ऊपर, मेरा ख्याल है कि इंतहाई महज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल की है इन्होंने। कोई इंसान जो है वो इस किस्म की सोच नहीं सोच सकता कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट को रियासत के इंटरेस्ट के ऊपर मुकद्दम जाने। आज शरीफ हों या जरदारी हों या इनके हवारी हों, ये तमाम मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा किया हुआ है इन्होंने। जहाँ सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है, विल गो हर्ट टिक डाउन, उसके बाद कोई हमें रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये अपने जो इन्होंने पिछले 30 साल में मुल्क के साथ किया है, उसको ज़्यादा तनदेही से अब वही चोरी डाकाजनी जो है ये इन्होंने जारी रखी हुई है। ये इंसानों के जहन नहीं है जो इनके दिमागों में है, ये गटर के कीड़ों के जहन है। क्योंकि इंसान इस किस्म की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता इस तरीके से जैसे कि ये शरीफ और जरदारी सोच रहे हैं। ये गटर के कीड़े हैं और इनको मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुसल्लत किया है वो भी मुजरिम है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको नर्चर कर रहे हैं वो भी मुजरिम। और ये कौम इन सब का एहतसाब करे। अभी तो हमारी स्ट्रगल ये है कि हमने अपना मैंडेट चोरी किया हुआ वापस लेना है, वो हमें रिटर्न करें हमारी पिटिशंस के जरिए या नए इलेक्शंस के जरिए। हम दोनों के लिए तैयार हैं, यही सर हमारी पोजीशन है सर, हम तैयार हैं उनके लिए। लेकिन हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। इस पार्टी को जिस जुल्म बर्बरियत का सामना करना पड़ा है वो पाकिस्तान की तारीख क्या, इस पूरे खत्ते की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। 2 साल से कोई घर हमारे लोगों का नहीं है जो कि उजड़ा ना हो, कोई बिजनेस नहीं है जो उजड़ा ना हो। उनके बच्चों को पकड़ के अभी आप चेयरमैन साहब ने बताया कि एक 16-17 साल के बेटे को किडनैप किया गया है, उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी चीखों की आवाज उसकी मां को सुनाई जा रही है। क्या ये एक मुहज़्ज़ब मुआशरा है? कौन कर रहा है ये? कौन करवा रहा है? कब तक चलाएंगे ये जंगल का कानून इस मुल्क में? कब तक ये गटर के कीड़े अपनी मनमानी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से मेरी इस्तदा है कि इन लोगों को पकड़ें, इनके ऊपर 184(3) के तहत इन सबको अपनी अदालत में बुलाएं और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन शुरू करें, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं और उसको करार वाकई सजा दें कि उसने एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन क्यों करवाया। और अब भी हमें, बाय द वे, चेयरमैन साहब ने फरमाया, लेकिन मुझे अब भी खौफ है, डर है कि जो हम सब एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन अपना गन करेगा। जरूर उसको उसमें कोई निकालने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी जो है अब एक डिफरेंट मूड में है। हम पार्टी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। हम जो जैसे काम करेगा उसको उसी तरीके से हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं ये डिमांड करता हूं, सुपीरियर जुडिशरी से तो मेरे भाई आतिफ खान ने डिमांड की है और बिल्कुल उनका हक बनता है। उन्होंने एक फैसला किया है और उस फैसले की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और रुकावट वो लोग कर रहे हैं जो अल्टीमेटली इस हमारे नुकसान के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आईजी पंजाब से कि तुम्हारे सूबे के अंदर हमारे एक एमएनए को, जिसपे कोई एफआईआर नहीं है, जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, 3-3:30 बजे के करीब उसके घर में पुलिस आती है, उसके मुलाजमीन से बदतमीजी करती है और फिर जो मेरी उनके कजन से बात हुई जो हमारे एमएनए है साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जूते भी पहनने नहीं दिए और उनको ड्रैग करके वहां से वो ले गए। ये आप किस फेज में चले गए हैं? 9 मई के बाद हमने ये देखा कि
पोस्ट डिफेक्शंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और उसमें भी इसी किस्म के वाकयात थे जिसका जिक्र अभी हमारे चेयरमैन ने किया है। कई लोगों के बच्चे भी ले जाए गए और फिर उनको उस हवाले से ब्लैकमेल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई गई। इस सारे प्रोसेस में से निकलने के बाद वो सारी मुसीबतें और मसाइल और वो सारा जो ब्रूटैलिटी का समंदर था वो पार करने के बाद ये लोग इलेक्ट हुए हैं और मेंबर बने हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के। आज आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबरान को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे वो कोई बदमाश है, गुंडे हैं। वो 10 लाख लोगों का एक अकेला नुमाइंदा है जिसको आप पकड़ के ले गए। और फयाज साहब का जिक्र किया जो NA 180 से हमारे MNA हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो लेना ही चाहिए क्योंकि उनके फैसले की रूह से के हवाले से है। IG को जो है वो फौरी हमारा MNA बाजियाब करना चाहिए। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ स्पीकर नेशनल असम्बली से कि यू आर दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपके MNA चाहे वो ऑपोजिशन का है चाहे गवर्नमेंट का है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपने इंश्योर करना है कि उनके साथ इस किस्म की ज्यादती ना हो। यानी कि ये MNA जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के अवाम के साथ कोई ज्यादती ना हो, उनको कोई रिलीफ मिले, उनके हक के लिए आवाज उठानी है। हम तो वो इंसाफ को इंसाफ दोनों वाली बात कर रहे थे, ये तो लॉ मेकर्स के साथ भी ये मामला शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये जो चीज है ये मामला इस तरीके से नहीं चल सकता। आपकी इकोनॉमी के हालात देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, उसके बाद आज पाकिस्तान से आप बैरूनी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज आप ये दे रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो भी महफूज नहीं है। जब किसी पुलिस वाले का या किसी अननोन आदमी का दिल करेगा वो घुसेगा, उठा लेगा। इस वक्त तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलामिया इस किस्म का आया है या किसी किस्म की कोई बात आई है। हमारा MNA हमें वापस चाहिए। और जितने भी MNAs हैं, बहुत से MNAs हैं जिन पे पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर एंटी करप्शन पंजाब जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने बहुत से नए जो है वो दरखास्तें जो आ गई हैं FIRs के लिए उनको समन दिए हैं, उनको बुला लिया अभी 2 दिन के अंदर अंदर। तो उनको तंग किया जा रहा है और बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फोन आ रहे हैं। हो सकता है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी हमारे साथ यहां बैठे हों। ये हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूं, इस बदमाशी से तुम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते हो। तुमने डाके से इस मुल्क की पे हुकूमत ली है, यह बदमाशी नहीं चलेगी। इस काम को बंद कर दो, शर्म करो, कोई हया करो, क्योंकि इस तरीके से तुम इस मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको तबाह कर रहे हो। खुद तो तुम तबाह हो ही चुके हो, तुम बाकी सारा सिस्टम तबाह करना चाहते हो। ऐसा मत करो, तुम्हें तंबीह कर रहे हैं। ये वक्त तुम पे भी आएगा, सब पे आएगा, और डरे उस दिन से। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं डिमांड करता हूं स्पीकर से, IG से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जैसे चेयरमैन ने और आतिफ भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से हमारे MNAs के साथ ये हैरेसमेंट बंद करवाई जाए और हमारे MNAs को बाजियाब कराया जाए। थैंक यू।